गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जयपुर लॉ एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। हम डिस्कस कर रहे थे यूथानेशिया नया मृत्यु, जो एक बर्निंग क्वेश्चन है, एक पॉन्डेबल क्वेश्चन है, एक बहुत ही फ्लैग्रेंट इस समय का टॉपिक है कि यूथानेशिया जैसा पेचीदा टॉपिक या पेचीदी प्रॉब्लम लागू की जानी चाहिए या नहीं। यदि इसको अगेंस्ट में कोई आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स है और इसको फेवर करने वाले टॉपिक्स या पॉइंट्स कौन से हैं। आइए हम यूथानेशिया पार्ट 4 लेते हैं। इसी संदर्भ में बहुत अच्छा कि यूथानेशिया का लीगल ग्राउंड क्या है। यदि भारत जैसे देश में यूथानेशिया लागू नहीं हो सकता तो रीजन क्या है, लागू हो सकता है तो बेस क्या है। आइए, भारत में दया मृत्यु के लिए एक याचिका 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। ये याचिका न्यायमित्र एबीएस क्यूरी, एबीएस क्यूरी का मतलब होता है आपकी तरफ से आपका कोई संबंध ना हो फिर भी लीगल प्रेजेंटेशन दे जाए, वो एबीएस क्यूरी कहलाता है। लैटिन भाषा का वर्ड है। पिंकी वीरानी ने अरुणा शारबाग के लिए लगाई थी। पिंकी वीरानी जो एक लॉयर है, एबीएस क्यूरी थी, उन्होंने रिट लगाई 2009 में, जो 1973 से एक जानलेवा हादसे में के कारण कोमा में अपनी ज़िंदगी जी रही थी। वो कोमा में थी, 1973 से थी, बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में थी, वो एक नर्स थी। उनके साथ एक फैटल इंसिडेंट हुआ, उसी के कारण वो 1973 से कोमा में चली गई। ये कहानी थी अरुणा शारबाग की, जो भारत में यूथानेशिया का एक बर्निंग एग्जाम्पल है, एक बहुत ही फ्लैग्रेंट आपका टॉपिक है। आइए इसको इंग्लिश कन्वर्सेशन देते हैं। लीगल ग्राउंड ऑफ मर्सी किलिंग। लीगल ग्राउंड ऑफ मर्सी किलिंग क्या कहता है इंडिया। देखिए आप, ए रिट हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर मर्सी किलिंग इन इंडिया। हैड बीन क्यों आया, पैसे में जाना पड़ेगा। ए रिट हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर मर्सी किलिंग इन इंडिया इन 2009। सर याद रखना आपको 2009 में दिस रिट हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर अरुणा शारबाग बाय एबीएस क्यूरी पिंकी वीरानी। किसने पेश की, पिंकी वीरानी ने पेश की, 2009 में पेश की, अरुणा शारबाग के लिए पेश की। अब इनके साथ क्या हुआ, अरुणा शारबाग के साथ, हु हैड बीन लीडिंग हर लाइफ इन काप्टोज कंडीशन। काप्टोज कंडीशन का मतलब कोमा की कंडीशन सिंस 1973। देखिए आपके प्रेजेंट का फोर्थ काम में आ गया। जहां ग्रामर जो लेवल लेना चाहती है वही आप लेवल देंगे। तो आपने कहा हु हैड बीन लीडिंग हर लाइफ इन काप्टोज कंडीशन सिंस 1973 वाई ड्यू टू ए फैटल इंसिडेंट। एक जानलेवा, एक डेडली इंसिडेंट के कारण वो 1973 से काप्टोज कंडीशन में थी। 2009 में पिंकी वीरानी जो एबीएस क्यूरी थी, उन्हें रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में। अरुणा शारबाग को दया मृत्यु प्रोवाइड करवाने के लिए, मर्सी के लिए या यूथानेशिया को प्रोवाइड करवाने के लिए उन्होंने एक जो है रिट लगाई। आगे की कहानी क्या मोड़ लेती है, इस मोड़ को पढ़ते हैं। इस अनहोनी के बाद वे पूर्ण रूप से वेंटिलेटर पर निर्भर हो गई थी। कामतोज का कंडीशन सिर्फ सांसें चल रही थी और कुछ नहीं है। वह मुंबई के अस्पताल में एक नर्स थी। उनकी कहानी में जा रहे हैं। उसके सहयोगी उसकी देखभाल किया करते थे। इस याचिका के अनुसार अरुणा शारबाग को एक सम्मानजनक मौत देनी चाहिए थी। याचिका यही कह रही थी कि ये मर तो वैसे भी रही है, डायवाइन चेस तो वैसे भी है, मगर इनको एक सम्मानजनक मौत दे देनी चाहिए और जीवन रक्षक यंत्र उसके जीवन से हटा लेने चाहिए। बस और तो था क्या। जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम थे वो से आप डिटैच कर दो, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये उस रिट का आधार था कि जीवन रक्षक यंत्र हटा लेने चाहिए और एक सम्मानजनक मौत उसको दे देनी चाहिए। मरी हुई तो वैसे भी है, काप्टोज कंडीशन में तो वैसे भी है, वो वापस रिवाइव नहीं करेगी, ये उसका आधार था। तो देखिए, शी हैड डिपेंडेड ऑन वेंटिलेटर थरोली, पूर्ण रूप से वेंटिलेटर पर थी वो। आफ्टर दिस अनटोल्ड इंसिडेंट अनहोनी, शी वाज ए नर्स इन ए हॉस्पिटल ऑफ मुंबई। वो मुंबई के अस्पताल में एक नर्स थी। उनके साथ एक दुर्घटना हुई, रेप केस का अटेम्प्ट किया गया। उसके बाद वो काप्टोज कंडीशन में चली गई क्योंकि उनकी गली की नलियां कट गई थी। हर कलीग्स, उसके सहकर्मी, हर कलीग्स यूज टू किया करते थे, लुक आफ्टर हर, उसकी देखभाल किया करते थे। हर कलीग्स यूज टू लुक आफ्टर हर अकॉर्डिंग टू दिस रिट, इस रिट के अनुसार एन ऑनरेबल डैश शुड बी गिवन टू अरुणा शारबाग। एन ऑनरेबल डैश शुड बी दे देनी चाहिए, गिवन टू अरुणा शारबाग एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम शुड बी, दो बार शुड बी मॉडल आ रहा है, शुड बी रिमूव फॉर हर लाइफ, फ्रॉम हर लाइफ। तो क्या कह रहा है एक बार देखिए। शी हैड बी डिपेंडेड ऑन वेंटिलेटर थरोली आफ्टर दिस अनटोल्ड इंसिडेंट। शी वाज ए नर्स इन ए हॉस्पिटल ऑफ मुंबई।
Her colleagues used to look after her. According to this writ, an honorable death should be given to Aruna Shanbag and life supporting system should be removed from her life. ये उस रिट के आधार थे। आगे क्या कहती है, आगे जो उसके बारे में हम उनके पैथेटिक रेसिटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो देखिए। ऐसे इंसान के लिए जीवन और मृत्यु का कोई अंतर नहीं था। पहली बात, वह ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। ग्रामर कहाँ रोटेशन ले रही है, आप थोड़ा एम्फेसाइज करें। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लाइफ एंड डेथ फॉर सच पर्सन। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लाइफ एंड डेथ फॉर सच पर्सन। और शी वुड हैव, शक्ति के लिए वुड हैव मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नाइदर हर्ड नोर अटर्ड, नाइदर नोर का यूज किया और आपको पता है जहां पर नाइदर नोर का यूज होगा वहां पर नोट नहीं आएगा। शी वुड हैव नाइदर हर्ड नोर अटर्ड, ना तो वो बोल सकती थी ना ही वो सुन सकती थी। भारत के इतिहास में ये एक पेचीदा और अहम मुद्दा था, पेचीदा भी था और अहम मुद्दा भी था। सुप्रीम कोर्ट सभी अहम तथ्यों पर विचार किया था, उसने विचार किया और इस याचिका को बिना शर्त के खारिज कर दिया था। इस याचिका को खारिज करने के निम्न आधार थे। उस समय उन्होंने खारिज किया था, क्वैश किया था। क्यों किया था देखिए आप। There was a complicated and significant issue in the Indian history. This was complicated and significant issue in the Indian history. First time Supreme Court had pondered over, विचार किया था, pondered over all the seminal facts, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर, significant भी कर सकते हैं आप। And this writ had been quashed, पैसिव में चले गए, categorically, बिना किसी शर्त के, किसी पॉइंट पर विचार नहीं किया। दिस रिट हैड बीन क्वैश कैटेगोरिकली। और आगे आइए आप, देयर आर फॉलोइंग ग्राउंड्स टू क्वेल दिस रिट। मैंने ऊपर क्वैश किया, नीचे क्वेल किया है, वर्ड चेंज होते रहना चाहिए, रिपीटिशन में आएगा। कैटेगोरिकली और क्वेल, कैटेगोरिकली बिना शर्त के, क्वैश और क्वेल आपका रद्द करना। वजह पर आइए, ये आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार करेंगे। अनुच्छेद 21 केवल जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार इस अनुच्छेद 21 की परिधि से बाहर है। Article 21 provides right to live. Right to live. Right to death is out of ambit. Right to death is out of ambit, परिधि से बाहर है, out of ambit of Article 21. पहला ground for the interview purpose. आर्टिकल 21 की परिधि में जीने का अधिकार आता है, मरने का अधिकार नहीं आता है, पहला काम। दूसरा वो क्या कह रहा है वो देखिए आप। डॉक्टरों के अनुसार उसका दिमाग पूर्ण रूप से सक्रिय और जीवित था। दिमाग, बॉडी जरूर कॉम्प्रोस पोजीशन में थी लेकिन दिमाग सक्रिय और आपका जीवित था। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हिज ब्रेन वाज एक्टिव एंड अलाइव थ्रोली। पॉइंट नंबर 2 से आपको नोटेट करना है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स हिज ब्रेन, सॉरी हर करना है आपको, हर ब्रेन वाज एक्टिव एंड अलाइव थ्रोली, एक्टिव एंड अलाइव थ्रोली। और थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर बाधा बनकर आ रहे थे, थर्ड पॉइंट में देखिए आप, उसके सहयोगियों ने इस याचिका का जबरदस्त विरोध किया था। क्यों? उसकी सेवा करने में उनको खुशी और संतुष्टि मिला करती थी। तीसरा पॉइंट इमोशनल ग्राउंड पर आ रहा है। पहला पॉइंट जा रहा है आपका, देखिए बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है आपको। पहला पॉइंट जा रहा है आपका लॉ के पास, संविधान के पास। दूसरा पॉइंट जा रहा है आपका मेडिकल टर्म्स में। 21 विरोध कर रहा है, मेडिकल उसकी स्थिति विरोध करे। और तीसरा है इमोशनल टच। इमोशनल टच सबसे बड़ी बाधा है इसमें। हर कलीग्स हैड प्रोटेस्टेड दिस रिट वीवेंटली, पूर्ण रूप से विरोध किया। प्रोटेस्टेड दिस रिट वीवेंटली, क्यों? दे यूज्ड टू फील प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन इन अ रिपोजिंग। दे यूज्ड टू फील प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन इन अ रिपोजिंग। क्यों? भावनात्मक मुद्दे पर आते हैं कि उनको खुशी मिला करती थी उसकी सेवा करने में। आर्टिकल 21 से अपना विरोध जता दिया, मेडिकल कंडीशन अपन लेकर आ गए और इमोशनल लेवल दे दिया। जो सबसे बड़ी बाधा है वो किया करते थे। They used to feel pleasure and satisfaction in her reposing, वो उसकी सेवा करने में खुशी और सेटिस्फैक्शन प्राप्त किया करते थे। पार्ट 4 कंप्लीट हो रहा है, पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं एक अच्छी स्पीड